हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, विच टाइप ऑफ इंटरफ्रेंस अकर्स व्हेन टू मैटर वेव्स विद द सेम वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड ओवरलैप एंड रीइंफोर्स ईच अदर। सो इसमें पूछा है कि कैसे टाइप का इंटरफ्रेंस होता है जब दो मैटर वेव जो है सेम वेवलेंथ की सेम एम्पलीट्यूड की एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। What is the name of the phenomena where particles exhibit wave-like behavior and interfere with themselves? तो इसने पूछा है कि उसका नेम बताओ फिनोमिना का जो वेयर पार्टिकल्स एग्जिबिट जब पार्टिकल्स जो होते हैं वो वेव लाइक बिहेवियर करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा ए, वेव पार्टिकल डायलिटी। जब दो तरह के वेव जो होती हैं वो क्या कहते हैं बिहेव करती हैं, तो उसको हम कहते हैं इस फिनोमिना को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the name of the experiment that demonstrated the wave-like nature of electron? हमें उस एक्सपेरिमेंट का नाम बताना है जिसने वेव लाइक नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया था। तो ये था डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वेव? कौन सा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वेव नहीं है? फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, मास। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा मास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्वेशन दैट डिस्क्राइब ऑफ द एनर्जी पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एंड मास? डिस्क्राइब करना उस इक्वेशन को जो एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एंड मास से शो होती है। मोमेंटम और मास जिसमें शो होता है उसको हमें डिस्क्राइब करना है, उस इक्वेशन को बताना है उसका नाम। ठीक है, तो इसमें जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा आइंस्टीन इक्वेशन। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट डिमोन्स्ट्रेटेड द वेव लाइक बिहेवियर ऑफ एटम? नेम बताना है उस एक्सपेरिमेंट का जो डिमोन्स्ट्रेट होता है वेव लाइक बिहेवियर रखता है एटम्स का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टर्न गिरलेच एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज़ द हेंसबर्ग अनकर्टेनली प्रिंसिपल? तो हमें पता है हेंसबर्ग अनकर्टेनली प्रिंसिपल जो होता है वो स्टेट करता है पोजीशन और मोमेंटम। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना है पोजीशन और मोमेंटम कौन सा ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें पढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट दिया गया, इट इज़ अ प्रिंसिपल दैट स्टेटेड द पोजीशन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल कैन नॉट बोथ बी प्रिसाइजली मेजर एट द सेम टाइम। इसमें दिया हुआ है पोजीशन और मोमेंटम, तो ये करेक्ट है। इसमें एनर्जी फ्रीक्वेंसी था, इसमें पोजीशन एनर्जी था, इसमें स्पिन और चार्ज था, तो ये जो है तीनों रॉन्ग हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द हेंसबर्ग अनकंटेनली प्रिंसिपल? कौन सी स्टेटमेंट हेंसबर्ग अनकंटेनली प्रिंसिपल को शो करती है बेस्ट? तो इसमें जो है हमारा आएगा, इट इज़ प्रिंसिपल दैट एम्प्लाइज ओनली सब एटॉमिक particles, apply all particle regardless of their size composition, apply only particles with wave like nature, apply only particles with particle like nature। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, इट इज़ प्रिंसिपल दैट अप्लाइज ऑल पार्टिकल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज और कॉम्पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हंस रूल विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फिगरेशन इज मोस्ट स्टेबल? तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है हमारी वो होती है ये वाली। ठीक है, 2p3 3s2 3p1। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉलो हंस रूल? कौन सा इसमें से हंस रूल्स को फॉलो करता है? तो इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन वॉयलेट हंट रूल? तो इसमें हमें यही बताना है हंट रूल ने कौन सी कॉन्फ़िगरेशन दी थी फॉलो कर, इसमें से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हंट रूल की है? तो इसमें यही आएगा आंसर 2p3 3s2 3p1। ठीक है, यही तो थी ना, ऊपर भी पढ़ा हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हंस रूल? तो हंस रूल के बारे में जो सही बात है वो बतानी है। इट हेल्प एक्सप्लेन टू शेप ऑफ ऑर्बिटल, इसने हेल्प करी थी शेप ऑफ ऑर्बिटल के लिए। इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल, सेम एनर्जी मस्ट हैव पैरेलल स्पिन, अप्लाई ओनली द फीलिंग ऑफ द वन एस और सबशेल। इट स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पी, इट स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल सेम एनर्जी मस्ट हैव पैरेलल स्पिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 1s2 2s2 3p3 इज। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं ये, तो इसमें बताना है कि इसका क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट वुड बॉयल लाइट। तो इसमें जो है हमें दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन फिल करे हुए हैं सब शेल में। तो ये वाला जो है हमें किसने बताया था? हंस रूल ने बताया था ऐसे। ठीक है, कि ऐसे फिल होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ठीक है, ऐसे फिल होते हैं एक ऊपर और एक नीचे। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एस ऑर्बिटल? इनकरेक्ट बताना है। दे कैन होल्ड ओनली वन इलेक्ट्रॉन, स्पेरिकल इन शेप, प्रिंसिपल एनर्जी में फाउंड हुआ था, नन ऑफ द अबव। तो इसका करें, इसमें जो गलत दिया हुआ है वो है दे कैन होल्ड ओनली वन इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन करता है 2s। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 4s 3d 4p 5s 4d। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल? कौन सी उसमें इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में होते हैं? 18। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, कॉपर।
हु डिस्क्राइब द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वोल्फगैंग पॉली ने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यू प्रिंसिपल टू ऑब्जर्वेशन ऑफ क्वांटम सिस्टम कैन नॉट बी नोन सिमल्टेनियसली विद आर्बिट्री प्रिसाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा पोजीशन एंड मोमेंटम ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ क्वांटम इंटेंगलमेंट। तो इसमें पूछा है कि कौन सी पोस्टुलेट ने क्वांटम मैकेनिक्स की एक्सप्लेन करा था। पोस्टुलेट ने क्वांटम मैकेनिक्स की एक्सप्लेन करा था फिनोमेना ऑफ क्वांटम इंटेंगलमेंट का, ठीक है, क्वांटम इंटेंगलमेंट का। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर होगा हमारा फोर्थ पोस्टुलेट ने करा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स व्हाट इज द नेम ऑफ द मैथमेटिकल इक्वेशन यूज्ड टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स इन क्वांटम मेजरमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोर्न रूल। व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब अ पार्टिकल कन्फाइंड टू अ वन डायमेंशन बॉक्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पार्टिकल इन अ बॉक्स। का करेक्ट आंसर होगा पार्टिकल इन अ बॉक्स। इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स व्हाट इज द नेम ऑफ द एनर्जी लेवल विद द लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैथमेटिकल फंक्शन यूज्ड टू डिस्क्राइब द वेव लाइक बिहेवियर ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to the wave like behavior of a particle in a one dimensional box where is the probability density of finding the particle highest। तो इसका करेक्ट आंसर होगा at the edges of the box। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स चेंज एज द लेंथ ऑफ द बॉक्स डिक्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, इट इंक्रीज, ठीक है। हाउ मेनी नोड्स डज अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर टिपिकली हैव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1। इट डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व। हाउ मैनी नोड्स डज एन एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टिपिकली हैव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ नोड्स इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इट्स स्टेबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, द फ्यूअर नोड्स द मोर स्टेबल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट सिग्मा ऑर्बिटल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, दे आर सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, दे हैव अ प्लेनर शेप विद 2 लोब्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पाई ऑर्बिटल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सिग्मा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पाई स्टार ऑर्बिटल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, दे आर जनरली अनऑक्यूपाइड इन स्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू स्टडी द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो टेक्निक यूज होती है वाइब्रेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। तो किससे क्या इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन होती है हमें मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम से, हमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का टाइप नहीं है। तो इसमें आएगा हमारा साउंड वेव, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। ये तो सबको ही पता होगा, बहुत ईजी है, यह है इसका आंसर बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसका भी पता ही है सबको, ब्लू की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। रिलेशनशिप वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में वो एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज द हाईएस्ट एनर्जी। इसमें से कौन सा जो है हाईएस्ट एनर्जी रखता है। तो इसका है एक्सरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज कॉमनली यूज फॉर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, ठीक है। इन विच रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम डज रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी अकर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम इज यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, अल्ट्रावायलेट रीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शनल ग्रुप टिपिकली एग्जिबिट अ स्ट्रॉन्ग पीक इन द IR स्पेक्ट्रम अराउंड 22,000 to 23,000। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा नाइट्राइल, ठीक है। विच फंक्शनल ग्रुप टिपिकली एग्जिबिट अ स्ट्रॉन्ग पीक इन द IR स्पेक्ट्रम अराउंड 33,000 to 35,000 एंड 16,050 एंड 17,050 सेंटीमीटर 1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शनल ग्रुप टिपिकली एग्जिबिट अ स्ट्रॉन्ग पीक इन द IR स्पेक्ट्रम अराउंड 1350 and 1450 centimeter and 22,850 2850 2,950 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा एमाइड,
तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which functional group typically exhibit a strong peak in the IR spectrum around 1000 to 13000 centimeter and 16000 to 17000? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा एमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पोलराइजेबिलिटी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द पोलराइजेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल? तो इसमें हमें आएगा ऑल ऑफ दी, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल भी, शेप भी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, सब जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट पोलराइजेबिलिटी? हाईएस्ट पोलराइजेबिलिटी होती है यानी KR। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पोलराइजेबिलिटी ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज डाउन अ ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द टेस्ट टाइप स्पेक्ट्रोस्कोपी? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है इंफ्रारेड वाली। ठीक है, रेडिएशन व्हेन प्रोपोगेट प्रोड्यूस डैश फील्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो बोथ ए एंड बी। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय रेडिएशन आर डैश टू ईच अदर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेट्स एंड ट्रॉथ इज कॉल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा वेवलेंथ। द वेव नंबर इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यूनिट ऑफ वेव नंबर इज क्या होगी? केसर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन माइक्रोवेव यूज मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस डैश एक्साइटेशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, रोटेशनल। डैश रेडिएशन यूज इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी? कौन सा रेडिएशन यूज होता है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में? रेडियो वेव। ठीक है, एज वेव नंबर इंक्रीज, वेव नंबर इंक्रीज होता है, वेव एनर्जी, तो इसका क्या होगा? इंक्रीज होगा वो। ठीक है, विच टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसिशन इज शोन बाय IR स्पेक्ट्रा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वाइब्रेशनल। द रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी इज एब्जॉर्ब इन द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ UV स्पेक्ट्रम एंड अ विजिबल स्पेक्ट्रम? क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, UV स्पेक्ट्रम जो होती है हायर एनर्जी रखता है ट्रांसिशन। ठीक है, हायर एनर्जी ट्रांसिशन रखता है। जो विजिबल होता है वो विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है वो लोअर एनर्जी ट्रांसिशन रखता है। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस होता है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द कलर सीन इन UV विज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? कौन सा कलर शो होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कलर इज कम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द एब्जॉर्ब लाइट। व्हेन अ फोटोन इंटरेक्ट विद एन एटम विद द फॉलोइंग प्रोसेस में अकर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दीज। कंप्टेन स्कैटरिंग भी होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है और पेयर प्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, जब फोटोन इंटरेक्ट करता है एटम से, ठीक है, तो ये प्रोसेस अकर होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन और कंप्टेन स्कैटरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोहेरेंट इंटरेक्शन बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, डिफ्रैक्शन। ठीक है, इसमें पूछा गया तो कौन सा फॉलोइंग एग्जाम्पल है कोहेरेंट इंटरेक्शन का? तो हमारा करेक्ट होगा डिफ्रैक्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ट्रू? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ट्रू है? तो इसमें जो है हमारी सी करेक्ट होगी। ये इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन बाय एन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर इज मोस्ट लाइकली टू अकर एट हाई एनर्जीज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेयर प्रोडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंप्टेन स्कैटरिंग इज ट्रू? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, इट इज एन इनइलास्टिक इंटरेक्शन बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वेवलेंथ रेंज कॉरिस्पॉन्ड टू UV विजिबल रीजन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, 200 to 800 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ ट्रांसिशन पॉसिबल इन UV विजिबल रीजन फॉर अ कंपाउंड विद मॉलिकुलर फॉर्मूला C2H4OR? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, मतलब कि PS। ठीक है, सी होगा PS, मतलब कि PN और क्या कहते हैं P और S। ठीक है, ये वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन इंक्रीजिंग pH फिनॉल शो, इंक्रीजिंग pH फिनॉल शो क्या क्या करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, PS। ठीक है, P और S। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग ट्रांसिशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, PSRQ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट वैल्यू फॉर फॉलोइंग कंपाउंड विल बी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक इज एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूलर एमिशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है,
Next question, which of the following functional group is characterized by a strong absorption peak in the region of 1710 to 1740 centimeter and a weak peak in the region of 32,000 and 35,000 centimeter? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी ईस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following functional group is characterized by a strong absorption peak in the region of 1630 and 1690 and a weak peak 32,000 35,000? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा कीटोन. Which of the following functional group is characterized by strong absorption peak in the region 1680 and 1740 and a weak peak in the region 1000 and 12,000? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ईस्टर. Next question, which of the following functional group is characterized by strong absorption peak in the region 1700 and 1750 and a weak peak in the region 16,000 1650? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा एमाइड. Next question, which of the following functional group is characterized by strong absorption peak in the region 1700 and 1750 and a weak peak in the region 11,150 and 13,000? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following functional group is characterized by strong absorption peak in the region of 1730 and 1750 and a proud peak in the region 25,000 and 33,000? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड. स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक कैन बी यूज टू डिस्टिंग बिटवीन इथेनॉल एंड इथाइल एसीटेट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. विच स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक कैन बी यूज टू डिस्टिंग बिटवीन एसीटोन एंड एसिटाइल एल्डिहाइड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक कैन बी यूज टू डिस्टिंग बिटवीन डाइमिथाइल फ्लोराइड एंड अदर एमाइड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. विच स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक मोस्ट कॉमनली यूज फॉर आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. Which functional group is identified by the strong absorption band around 1700 in the IR spectrum? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा एल्डिहाइड. Next question, which spectroscopic technique is best suited for determining the degree of unsaturation in a molecule? तो इसका करेक्ट आंसर होगा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. What is the characteristic peak for CH bond in the IR spectrum? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा C. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक इज यूज टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ कॉन्जुगेशन इन अ मॉलिक्यूल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा एंगल. विच स्टैंडर्ड इज फिक्स्ड एंड यूज फॉर इंडस्ट्रियल लैबोरेटरीज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड स्टैंडर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज कॉज्ड बाय पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिस्टमैटिक एरर. हाउ मेनी सिस्टमैटिक एरर आर एलिमिनेटेड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिप्रेजेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एस यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी कैनेटेला. जीरो एरर इज एन इंडिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एरर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर ऑफ द मेजरमेंट इन द डिफरेंस बिटवीन? इसका आंसर होगा ए ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू. विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर यूज्ड इन स्टैटिस्टिक एनालिसिस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द टाइप, मीडियन, मीन, वेरिएंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रोस एरर. ग्रोस एरर रिप्रेजेंट टेकिंग मेजर्स. इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बोथ ए एंड बी. ए और बी प्रिकॉशन रीडिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा एंड टेकिंग मल्टीपल रीडिंग ऑफ डिफरेंट पर्सन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिटिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आइडेंटिफिकेशन, सेपरेशन, क्वालिफिकेशन, तीन होंगे. तो ऑल ऑफ दीज. In which of the following mechanisms is the separation based on the difference in the affinity of component for stationary phase? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए एडजॉर्प्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following mechanism is commonly used in chromatography? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी ऑल ऑफ द अदर एंड चेंज, पार्टीशन और एडजॉर्प्शन तीन होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which method of chromatography does the mobile phase flow continuously and the stationary phase is fixed? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए frontal chromatography. नेक्स्ट क्वेश्चन, which method chromatography does the mobile phase flow through the stationary phase and the component are separate based on their different partitioning between two phase? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी इल्यूशन chromatography. नेक्स्ट क्वेश्चन, in which method of chromatography does the new mobile phase push the previous mobile phase carrying the separated component with it? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा displacement chromatography. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फ्रंटल क्रोमेटोग्राफी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी मोबाइल फेस फ्लो कंटिन्यूसली इन द स्टेशनरी फेस इज फिक्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इल्यूशन क्रोमेटोग्राफी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी द मोबाइल फेस फ्लो कंटिन्यूसली स्टेशनरी फेस इज फिक्स. सेम ही क्वेश्चन आ गए.
ठीक है, तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, जितने भी एमसीक्यू थे मैंने आपको करा दिए 1 to 8 यूनिट केमिस्ट्री के BSc 4 सेमेस्टर के। होप यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। ओके बाय।